नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो रिसेंटली फॉल आया हुआ है, जो बॉर्डर पे अभी तनाव चल रहा है एस्केलेशन की वजह से, तो वहाँ पे हमें समझना है कि अगर मार्केट गिरता है तो कौन से लेवल तक जा सकता है और क्या ये 23,800 होल्ड कर सकता है कि नहीं? क्योंकि जो कैंडल क्लोज हुआ है वीकली कैंडल वो नेगेटिव क्लोज हुआ है और साथ में अगर देखें तो डाउ जोन्स का जो कल क्लोजिंग है वो भी यहाँ पे क्या तो नेगेटिव है। एक टाइम था जहाँ पे अपना एसजीएक्स निफ्टी मार्केट क्लोज के बाद 130 पॉइंट्स ऊपर दिखाई दे रहा था, पर जिस हिसाब से ये पॉजिटिव से नेगेटिव में क्लोज हुआ है, हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव हुआ है। डाउ जोन्स में ऊपर से देखें तो चैनल का ये सेंटर लाइन है जहाँ पे ऊपर से वीवैप आ रहा है, उसका रिजेक्शन मिला हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये यहाँ पे जो चल रहा था यानी कि बहुत जो लाइन्स है अपर और लोअर उसके साथ में मिडल लाइन है। प्राइस ऊपर जाता है एम बना के, लोअर एंड आता है। अभी आप देखोगे यहाँ पे डब्ल्यू बना हुआ है। अब जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है, हायर चांस है कि डाउ जोन्स अभी भी पॉजिटिव रह सकता है और वापस ये लाइन तक जा सकता है। एट द एंड फिर यहाँ से जब रिवर्सल होगा तब आने वाले टाइम पे ये जो नीचे से ए वीवैप आ रहा है उसको यहाँ पे टच करने जा सकता है। काफ़ी टाइम है पर एक अटेम्प्ट हो सकता है यहाँ पे। साथ में हमारा इंडेक्स की बात करें तो अगर आप देखोगे तो वीकली जो कैंडल क्लोज हुआ है वहाँ पे तीनों में आपको नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो बॉडी का इंगल्फ किया गया है। सेकंड बैंक निफ्टी यहाँ पे परफेक्टली शूटिंग स्टार के नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है और साथ में सेंसेक्स की बात करें तो ट्वीजर यहाँ पे बना हुआ है। तो तीनों में नेगेटिव है यहाँ पे क्लोजिंग। तो अब यहाँ पे समझना है हमें कि कहाँ पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या देखना है हमें कि क्या यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पे दो रीज़न है अगर रिवर्सल का देखें तो। कोई पॉजिटिव न्यूज़ बॉर्डर से आ जाए या तो पाकिस्तान से आ जाए कि फर्दर एस्केलेशन नहीं होगा, जो होगा हो चुका है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आ सकता है। पर जिस हिसाब से चल रहा है लगता नहीं कि इतना जल्दी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट में भी लोग वॉर में चले जाते हैं। तो वो हमें देखने को मिलता है, ईगो हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, तो या तो कीप द फेस इन द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। तो ये इस कारण से ज़्यादा सरेंडर नहीं करते हैं लोग। तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर यहाँ पे रिवर्सल होना है और मार्केट ये जो कैंडल है इसके अगर ऊपर ओपन होता है 24,080 के ऊपर और बाद में 24,040 को ब्रेक नहीं करता है, तब यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बन सकता है, यानी कि 100 पॉइंट का आपको एक ऊपर की साइड ट्रेड मिल सकता है। जो पैटर्न से फॉल हो रहा है, आइडियल यहाँ पे क्या हो सकता है कि फ्लैट ओपन हो गए, हम लो को ब्रेक करें। यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो नीचे की साइड जैसे ही यहाँ पे 980 को ब्रेक करेगा, एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। 23,900 एंड 23,830 ये नीचे का लेवल हो सकता है, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम ये हमने रेजिस्टेंस बनाया था वो अभी सपोर्ट का काम करेगा। तो हम यहाँ तक एक बार आ सकते हैं और वो हमारा फिबोनाची लेवल भी है। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे काउंट किया था 23% के आसपास। फर्दर हम बाद में देखेंगे, अगर यहाँ पे 800 को ब्रेक करके हम एक दो दिन क्लोज कर देते हैं तो फिर क्या हो सकता है, ये जो रैली यहाँ पे स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे खतरे में हो सकता है। फिर आप यहाँ तक आ सकते हो, जो ये गैप छूटा था वहाँ तक आ सकते हैं। बैंक निफ्टी परफेक्टली कैंडल बना हुआ है यहाँ पे। इसको आप शूटिंग स्टार बोल सकते हो, इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो, बट यही चीज़ यहाँ पे बनती है तो एक ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस रहता है। पर जहाँ पे हमने क्लोजिंग दिया हुआ है थोड़ा नेगेटिव कह सकते हैं। जब तक, क्योंकि एक तो राउंड फिगर था हमारा 54,000, उसको हमने ब्रेक किया। उसके बाद में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 800, उसको ब्रेक किया और एट द एंड हमने क्लोज किया है 53,600 के आसपास, वो भी एक सपोर्ट है। नीचे में आपको फर्दर डाउन साइड मिल सकता है 200 के बाद में। तो वो यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो फिर ये आपका जो प्रीवियसली सपोर्ट था वहाँ तक आ सकता है। तो ये आपका सपोर्ट जोन रहेगा नीचे में। ये जो 1000 पॉइंट है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर ट्रेड के लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम होल्ड कर जाते हैं, समझो कि गैप अप ओपन होकर 800 होल्ड करते हैं, तो 200 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है आपको ऊपर की साइड। बट आप यहाँ पे एक व्यू नहीं बना सकते कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर सकूँगा। एन पैटर्न के लिए इसको अगर ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनाना होगा
जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता आप एन पैटर्न नहीं बना सकते हो। पॉसिबल है एम पैटर्न बन सकता है, पर एन पैटर्न के लिए आपको ये लेव जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तब जाके बनेगा, नहीं तो धीरे धीरे करके ये सपोर्ट लेने आ सकता है 52 630 के आसपास। सेंसेक्स में भी इंपॉर्टेंट लेवल था 79 600, जिसको हमने ब्रेक कर दिया है। अब नीचे सपोर्ट बनता है 78 760 का। पॉसिबल है फ्लैट ओपन होता है और हम वापस ऊपर 600 के हम होल्ड नहीं करते हैं और नीचे में 340 ब्रेक करते हैं, फिर आपको नीचे में ट्रेड करना है 78,000 78 660 तक। एक ट्रेड बन सकता है जहां पे यहाँ पे जिन्होंने लॉन्ग किया है उनका एसएल यहाँ पे कट सकता है। अब बात करते हैं डेटा की। तो डेटा में देखें तो आपको देखने को मिल रहा है अनवाइंडिंग हो रहा है पुट की साइड। और लास्ट टाइम मैंने एक बार बताया था कि जब भी आप देखो कि एक वन साइड पोजीशन बनने लगता है तो आपको एक अपोजिट ट्रेड देखने को मिलेगा। अभी के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अभी भी पुट शॉर्ट हो रहा है। देखे तो 24,000 पे आपको अभी भी 28 लैक्स ओपन है। ये ट्रैप कब होंगे? जब आप 800 के नीचे सस्टेन करोगे, ये बैडली ट्रैप होंगे। अगर कोई रीजन से गैप डाउन बड़ा होता है तो आपको यही लोग पैनिक देंगे। अभी के लिए 24,100 ध्यान में रखना जो 25 लाख है। ऑन दी अदर साइड आपको जो ध्यान में रखना है 23,700, जहाँ पे करीबन अभी 2,25,000 के आसपास ओ आई है। ये दो स्ट्राइक आपको हेल्प करेगा एक डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए। बैंक निफ्टी सिमिलर बोथ साइड, दोनों साइड अनवाइंडिंग हो रहा है। पुट में देखें तो ये थोड़ा स्ट्रेंज है कि 53,000 पे अनवाइंड हो रहा है। अगर यहाँ पे अनवाइंड होता तो ठीक था कि चलो इतना हम बेरिश नहीं जा सकते हैं, पर यहाँ पे इन द मनी जाके ये हो रहा है अनवाइंडिंग, तो वो थोड़ा एक क्वेश्चनेबल है। तो कल के लिए सॉरी मंडे के लिए 53,500 पुट में हम ध्यान में रखेंगे। ऑन दी अदर साइड 53,000 जो अभी भी यहाँ पे 4.5 लाख के आसपास है, फर्दर यहाँ पे इंक्लूड होता है। हम फर्दर एक डिप देखने को मिल सकता है हमें 52,760 हमारा नेक्स्ट टारगेट ओपन है। सेंसेक्स की बात करें, ज़्यादातर इसमें डेटा बनता नहीं है, पर देख लेते हैं। 79,000 है। डेटा क्लियर तो नहीं है, पर अगर आपको ध्यान में ही रखना है तो आप क्या करोगे, 79,800 का ध्यान रखना, क्योंकि 600 हमारा रेजिस्टेंस है। 800 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, तो यहाँ पे 800 दोनों साइड आप ध्यान में रख सकते हो। नीचे की लिए ट्रेड के लिए 79,200 अनवाइंड होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है तो एक फॉल देखने को मिल सकता है। ग्लोबल क्यूज में बाकी में देखें तो इंडिया वीक्स इंक्रीज हुआ है, तो प्रीमियम भी आपको अच्छा मिल जाएगा। इंक्रीज होने में क्या है, जो हमने लास्ट फ्राइडे देखा दोनों साइड हमें वाइल्ड मूवमेंट देखने को मिलता है, तो आप कोई डायरेक्शनल मूव नहीं ले सकते हो। तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, आपका जितना पॉइंट है वो हिसाब से टारगेट बना के चल सकते हो, नहीं तो क्या होगा, आप 2-3 पॉइंट ज़्यादा लेने के लिए वेट करोगे तो आपका जो 20-30 पॉइंट होगा वो भी चला जाएगा। तो बहुत ही केयरफुल ट्रेड करना पड़ेगा आपको जब हाई वीक्स रहता है। तो आपका अगर प्रॉफिट हो गया है तो एक बार बुक कर लेना है और घबराना नहीं है, और एग्जिट करना है तो कर देना है, वेट भी नहीं करना है। क्रूड ऑयल काफ़ी अच्छा सा इंचअप हुआ है, 5200 के ऊपर चला गया है। और नेचुरल गैस भी कल अच्छा एक मूवमेंट मिला था 5% का। बाकी सारी चीज़ न्यूट्रल है। ये दो चीज़ हमें अभी भी ध्यान में ही रखना है। और कल एफआईआई ने काफ़ी टाइम के बाद सेलिंग स्टार्ट किया हुआ है। उन्होंने फ्यूचर में भी शॉर्ट नहीं किया हुआ है, पर उनके पास काफ़ी अच्छा सा पुट लॉन्ग है, और उन्होंने कैश में सेलिंग स्टार्ट किया हुआ है, तो वो आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे इंट्राडे बहुत ही क्विकली हो जाएगा इंट्राडे, क्योंकि हमने काफ़ी सारा बात तो कर लिया है। इंट्राडे के लिए जो ये पॉइंट है, ये आपका स्विंग लो है, उसके नीचे शॉर्ट बनेगा, तो 960 के नीचे हम 830 के लिए ट्रेड करेंगे। ऊपर में हम यहाँ पे 2190 के ऊपर वेट करना जरूरी है, तब हम यहाँ पे पहले 150 उसके बाद 200 का ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी लोअर लो बना रहा है। आरएसआई अगर देखें तो पॉजिटिव डाइवर्जन दिया था यहाँ पे, तो ये अगर जब तक ये लो नहीं निकलता है आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते हो। इसके नीचे शॉर्ट बनता है आपका, नीचे में 53,200 आएगा पहला, फिर 53 एंड देन 52,700 के आसपास हम ट्रेड करेंगे। ऊपर के लिए हमें यहाँ पे 900 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। इसमें 200 के नीचे शॉर्ट बनेगा और ऊपर में 79,800 ब्रेक करता है, तब यहाँ पे हम 400 पॉइंट के लिए ऊपर ट्रेड कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।